हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.113 जिसमें वो हमें कहता है कि फाइंड आई एस, यानी कि आपने इस सर्किट के अंदर आई एस करंट से फाइंड आउट करके देनी है वेयर एज वी नॉट वोल्टेज इज इक्वल टू 24 वोल्ट। ठीक है जी। यानी तो देखो बच्चों, अगर मुझे आई एस कैलकुलेट करनी है ना तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, वही ये प्रीवियस वाले क्वेश्चंस की तरह। तो सबसे पहला हम क्या काम करते थे, हमने हर एक बच्चों जहाँ जहाँ हमारे पास है ना, मतलब कि रजिस्टर लगा हुआ है उसके क्रॉस आपने वोल्टेजेस मेंशन कर देने हैं। यानी 5 ओम का रजिस्टर है, इसके क्रॉस में V1 के नाम से वोल्टेज मेंशन कर दे तो अपनी तरफ से, यानी कि प्लस का साइन ऊपर रखना, हमेशा नेगेटिव साइन नीचे रखना, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, इसी तरह से 4 ओम के क्रॉस आपको पहले से ही दिए गए हैं, और ये 2 ओम का इसके क्रॉस आप रख लो V2 के नाम से वोल्टेज। ठीक है, और उसके बाद ये 4 ओम का रजिस्टर, इसके क्रॉस आप रख लो V3 के नाम से। मजीद आगे अगर ज़रूरत हुई तो हम उनको मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये काम हमने क्यों किया ये बाद में आपको समझ आएगी। देखो बच्चों, वी नॉट की देखें मुझे वोल्टेज पता है और ये इस रजिस्टर के क्रॉस है। अगर मैं इस वायर में करंट फ्लो करवा दूं आई नॉट के नाम से, ठीक है, मैंने आई नॉट के नाम से यहाँ पे करंट फ्लो करवा दी इस वायर के अंदर, तो मैं आई नॉट कैलकुलेट कर सकता हूँ। अपनी मर्जी से आपने डायरेक्शन रख लेनी है आई नॉट की, क्योंकि हमारा असल मकसद है आई एस तक पहुँचना। तो वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे आप उस तक पहुँच पाओगे, वो मैं सारी कहानी समझा दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी बस। तो देखो बच्चों, असल में यहाँ पे ये चीज़ है कि आई नॉट जो है ना, आई नॉट पहले मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा। आई नॉट कैसे कैलकुलेट हो सकती है यहाँ पे, थ्रू ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ आप सब जानते हो, बराबर होता है V इज इक्वल टू आई आर होता है ओहम्स लॉ, यानी कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहीं से करंट का फार्मूला बन सकता है आई नॉट इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। तो आई नॉट का फार्मूला लग गया, और दूसरा हम करंट के आगे V ओवर R लिखेंगे, तो बच्चों वोल्टेज के साथ वो साइन आएगा जिस पोल में करंट एंटर कर रही होगी, जिस टर्मिनल में। तो देखो करंट ऐसे ऊपर से नीचे आई है, यानी कि करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करके, डेट्स वाई वोल्टेज प्लस में पुट किए जाएंगे। तो V नॉट ओवर इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी जो कि 4 है। ठीक है, ये फार्मूला आ गया, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में से करंट गुजरती थी तब इतने वोल्टेज पैदा होते हैं। तो लिहाजा बच्चों देखो 24 पुट हो जाएगा V नॉट की जगह, और बटे में 4, तो ये कितनी आ गई, 4 6 बार 24 होता है ना, 6 एम्पेयर आपके पास आ गई। ठीक है, आई नॉट की आपको वैल्यू पता चल गई 6 एम्पेयर। अब देखो बच्चों, असल जो मतलब कि यहाँ पे हमें मसला पेश आता है वो ये है। देखो मुझे आई नॉट की वैल्यू पता चल गई है, मैं चाहूँ तो इस वायर में फ्लो होने वाली वायर का पता इस वायर में फ्लो होने वाली करंट का पता कर सकता हूँ। वो देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं करंट लेट कर लेता हूँ बच्चों, एक करंट है जो ऊपर की तरफ बाहर की तरफ निकल रही है, उसका नाम I1 है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तकरीबन बच्चों हर एक वायर में जो करंट फ्लो कर उसका पता होना चाहिए, इसी वजह से हम आई एस के करीब करीब पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक I1 की एक डायरेक्शन रख दी। तो देखो ये हमारे पास एक नोड है, नोड उस पॉइंट को कहते हैं बच्चों जहाँ पे एक से ज्यादा चीजों की वायर अटैच हो। और फिर से एक दफा रिपीट कर दूं, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों 3 आपके कंसेप्ट इस्तेमाल होने हैं, एक KCL, दूसरा KVL, तीसरा ओहम्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज इस्तेमाल हो रही है। अब देखो ये हमारा एक नोड है, तो लिहाजा इसको हमने नोड 1 का नाम दे लिया। ठीक है, आपने लिखना बच्चों अप्लाई KCL एट नोड 1, ये आप ऊपर लिख दीजिएगा। तो KCL क्या कहता था, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी जितना किसी नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो देखो बच्चों, इसमें कौन सा करंट एंटर कर रहा है, 2 एम्पेयर, बाकी दोनों लीव कर रहे हैं। देखो I1 भी बाहर जा रहा है, आई नॉट भी बाहर जा रहा है, तो दूसरी तरफ आ जाएगा द सम ऑफ लिविंग करंट्स I1 प्लस आई नॉट। यहाँ से आप I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, देखो क्या आ जाएगी, I1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई नॉट हो जाएगा, उस तरफ जाके आई नॉट माइनस हो जाएगा। तो आई नॉट की क्या वैल्यू है, 6, तो माइनस आई नॉट लिखा हुआ था, आई नॉट की वैल्यू पुट की जो कि 6 है, तो यहाँ से आपको I1 की वैल्यू मिल गई जो कि आती है -4 एम्पेयर। ओके हो गया, देखो I1 की वैल्यू आपको पता चल गई जो कि कितनी है, -4 एम्पेयर। ठीक हो गया, तो देखो बच्चों, अब मैं देखें इसी -4 एम्पेयर की मदद से V2 वोल्टेज कैलकुलेट कर लूँगा। देखें मैं V2 वोल्टेज कैलकुलेट करने लगा, V2 के ऊपर वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो क्या फार्मूला लगेगा, वही ओहम्स लॉ। तो देखो इसकी रेजिस्टेंस है बच्चों 2, लेकिन करंट के साथ कौन सा साइन आएगा, देखो नेगेटिव, क्योंकि ये इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रहा है V2 के, लिहाजा ये -V1 पुट की जाएगी। तो ये ऐसे आ जाएगा -V1 2, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस, वही फार्मूला लग गया। तो देखो इसकी वैल्यू माइनस में पुट की जाएगी। तो देखो बच्चों 2 इंटू माइनस I1 की वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये जो -4 है ये +4 बन जाएगा। फिर समझ आई, यानी कि हमने I1 की वैल्यू अगर -4 है तो माइनस I1 की वैल्यू +4 होगी। तो ये मेरे पास आगे V2 के वोल्टेज जो कि 8 वोल्ट है, तो यहाँ पे मेंशन कर दें इज इक्वल टू 8 वोल्ट। ठीक हो गया, अब ये हमने क्यों बच्चों फाइंड आउट किया, देखें असल में हमने पॉइंट बाय पॉइंट अब पीछे की तरफ जाते जाना है।
देखो बच्चों, मुझे ना असल में इस वायर की, अगर मैं इस नोड का मतलब कि इंतखाब करता हूँ आईएस को कैलकुलेट करने के लिए, तो मुझे चार वायर्स की मतलब कि चार वायर्स देखने को मिलती है इस नोड के घेरे में। देखो, एक ये ऊपर वाली वायर है, एक ये वाली वायर है, एक ये वाली वायर है और एक ये वाली वायर है। इस वायर की मुझे करंट का पता है। इस वायर की करंट अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ तो वो कैसे मालूम कर सकता हूँ? एक ही तरीके से कि मुझे इसके वोल्टेज पता चल जाए, ये जो V1 आपको नजर आ रहे हैं, तो वो देखिएगा मैं कैसे निकालता हूँ। जरा देखो बच्चों, पहले मैं क्या करता हूं कि ये 2 एम्पेयर के क्रॉस कुछ वोल्टेज फाइंड आउट कर लेता हूं। देखें, लेट्स से मैं यहाँ पे वोल्टेज मेंशन कर देता हूं, माइनस प्लस V1 हो गया, 2 हो गया और 3 तक हम चले गए। मैं तो V4 यहाँ पे मेंशन कर दूं, ठीक है। अब देखो, इस लूप के अंदर बच्चों, ये जो ऊपर लूप बना हुआ है हमारे पास, ये वाला लूप, इसके अंदर हमें V2 की वैल्यू भी पता है और 12 वोल्ट भी पता है। बस ये वाला हमें हमारे लिए क्या है, अननोन वैल्यू। डेट्स वाई यहाँ पे हम KVL अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपका क्या नाम है, यहाँ पे मैंने एक करंट को फ्लो करवा दिया। आइए, आपका क्या है बच्चों, क्या कहते हैं, रफ अमल है। इसको आपने वहां पे पेपर में मेंशन नहीं करना। ये आपको इक्वेशन लिखने का तरीका समझा रहा हूँ, कैसे इक्वेशन आती होती है, ये बेसिक है सारी। तो ये वाली ये इक्वेशन की, यानी कि करंट की डायरेक्शन नहीं मेंशन करनी वहां पे, डायरेक्ट आपने इक्वेशन लिखनी है। यानी कि आप चाहिएगा कि आप पेपर में ना दूसरे पेज पे ना शेप को ड्रा करके पहले सॉल्व कर लीजिएगा इक्वेशन कैसे आती है, ठीक है। देखो, कहां से चलना स्टार्ट करें बच्चों, यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं। देखो, करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है 12 वोल्ट के, तो ये आ गया -12। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट V2 के प्लस के पोल में एंटर करते हैं, तो ये आ गया +V2। मजीद आगे गए तो करंट V4 के भी प्लस के पोल में एंटर हुई, तो +V4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्योंकि करंट देखे ना वापस 12 वोल्ट पे वापस आ गई। अब देखो, यहां से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, V4 की। V4 इधर ही रह गया और बाकी दोनों उठ के दूसरी जानब चले गए। V12 माइनस V2 आ गया, ठीक है। तो 12 माइनस V2 करें तो देखो बच्चों, 12 माइनस ये 8 है हमारे पास, हाँ जी बिल्कुल 8 है V2 की वैल्यू। तो देखो ये कितना बन जाएगा, 4 वोल्ट। तो V4 की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है, 4 वोल्ट, ये V4 की। अब देखो, यहां पे भी वही सीन हो गया इस लूप के अंदर। ये जो नीचे आपको लूप नजर आ रहा है, इसमें अब आ जाओ, ये मैं अब यहाँ पे KVL लगा के इक्वेशन लिखने वाला हूँ। ये सारा, ये जो KVL के साइन लगा रहा हूँ, ये सारे रफ अमल में है। ये आपने वहाँ पेपर में अपनी डायग्राम में ये आई नहीं मेंशन करना, ये जो आई वाला, ये सेंटर वाला आई है, ठीक है। तो देखो, इस लूप की बात करूं तो बच्चों यहाँ पे भी सिर्फ एक वेरिएबल रह गया हुआ, दो, बाकी दोनों की मुझे वैल्यू पता। V0 की पहले ही पता थी, V4 मैंने मालूम कर लिया। तो यहाँ पे भी KVL के थ्रू इक्वेशन लिख लो। देखो, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर हुई तो -V1 आ गया। मजीद आगे बढ़े तो करंट इसके भी नेगेटिव पोल में एंटर हुई, -V4 आ गया। मजीद आगे गए तो करंट इसके प्लस के पोल में एंटर हुई तो +V0 आ गया, इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। अब देखो, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, V1। तो ये यहाँ पे इस साइड पे माइनस में, दूसरी जानिब जाके +V1 हो गया, ठीक है। और ये इधर एज इट एज ही रह गई। तो देखो, -V4 + V0 है, -V4 की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये आ गया 4 प्लस V0 की वैल्यू। V0 की वैल्यू बच्चों कितनी थी, 24। ये 24 आ गया, यानी कि V1 की वैल्यू आती है 20 वोल्ट। ये आगे 20 वोल्ट। अब बच्चों, मैं क्या करता हूँ, इस वायर में एक करंट फ्लो करवा देता हूँ अपनी मर्जी से, जिस मतलब के जिस मर्जी डायरेक्शन में करवा दूँ। तो मैं नीचे की तरफ एक करंट फ्लो करवाने लगा हूँ, जिसका नाम मैंने I2 रख दिया, क्योंकि अभी तक हमने जो करंट की नाम रखा है वो I1 तक रखा है। तो इसमें एक करंट मैंने ले लिया एज इट एज बच्चों नीचे की तरफ, जिसका नाम मैंने I2 रख दिया, ठीक है। तो देखो, अब हम I2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो, I2 जो है बच्चों इस रेजिस्टर में गुजरी, तब इसमें V1 वोल्टेज पैदा हुए। डेट्स मैं फिर यहाँ पे भी ओहम्स लॉ लगा लूंगा। देखो, I2 इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों, करंट इसके ऐसे नीचे, हमने जो डायरेक्शन रखी है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है। डेट्स वाई वोल्टेज प्लस में ही पुट किए जाएंगे। V1 और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो है 5, यानी कि I इज इक्वल टू V/R फार्मूला लग गया। अब वैल्यू पुट करें V1 की, जो कि 20 है, और 5, तो ये कितनी आ जाती है, 4 एम्पेयर। तो लें जी बच्चों, आपको I2 की वैल्यू भी पता चल गई, 4 एम्पेयर। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखें। इसके बाद बच्चों देखो, अब मुझे V1 पता चल गया ना वोल्टेज। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जरा देखें। मैं इस वायर, अब मैं IS को अगर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं इस नोड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये नोड काफ़ी मेरे काम आएगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मेरे काम आने वाला है। इसको आप नोड, अभी तक कितने नोड आप बना चुके हो, नोड 1 ही अभी तक आपने नाम दिया, तो इसको आप नोड 2 कह लो, ठीक है। ये आपका नोड 2 है, जिसका इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, IS कैलकुलेट कर लेनी है। देखें, नोड 2 के घेरे में बच्चों कौन कौन सी वायर आ रही है, एक IS वाली, एक ये 4 ओहम वाली, एक ये 16 वोल्ट वाली। तो देखो, 16 वोल्ट वाली वायर की आप करंट फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, देखो, मैं यहाँ पे करंट लेट से फ्लो करवा देता हूँ इस तरफ, ठीक है, और उसका नाम रख देता हूँ I3।
तो देखो बच्चों, ये जो अपना नोड है इसको आप नोड 3 कह लो, ठीक है। नोड 3 एक ऐसा नोड अभी हमें नजर आ रहा है जिसकी वजह से मैं नोड 2 के ऊपर जो एक करंट है वो फाइंड आउट कर सकता हूं, जिसके घेरे में आ रही है उसका नाम है I3। कैसे, देखो नोड 3 के ऊपर अगर KCL अप्लाई किया जाए तो उसके घेरे में टोटल 3 वायर्स हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, और ये दोनों मुझे मालूम है I2 और I0, तो लिहाजा मैं I3 इजिली कैलकुलेट कर सकता हूं। तो आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोड 3, ठीक है, समझ आ गई। तो देखो फिर क्या फार्मूला लगेगा, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। तो देखो सारी की सारी इसमें एंटर कर रही हैं, तीनों की तीनों देखो नोड की तरफ आ रही हैं, I2 I3 और I0, तो लिहाजा तीनों की तीनों एंटरिंग करंट है I3 प्लस I2 प्लस I0, और लिविंग करंट 0 है, लिहाजा इज इक्वल टू 0, जैसा कि KCL कहता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। तो देखो बच्चों इससे क्या होगा, I3 इधर ही रह गया, ठीक है, बाकी I2 प्लस I0 करके पहले देख लो, ये देखो 4, I2 की वैल्यू 4 है और I0 की वैल्यू 6 है, तो 4 जमा 6 10 होगा, 10 दूसरी जानिब जाके -10 हो चुका होगा, तो -10 एम्पेयर आपके पास वैल्यू आ गई I3 की, और इसे यहाँ पे मेंशन कर दो -10 एम्पेयर। ओके हो गया। अब देखो बच्चों, मैंने अपने क्या नाम है नोड 2 की मदद से यहाँ पे क्या करना है, IS की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो IS की वैल्यू तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इस वायर में भी फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैं लेट से यहाँ पे भी एक करंट को मेंशन कर देता हूँ, यानी कि लेट से यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है बच्चों उसका नाम है I4, ठीक है, मैंने उसका नाम रख दिया I4, उसकी डायरेक्शन भी खुद से मेंशन कर दी। तो देखो I4 अगर मुझे चाहिए तो बच्चों मुझे V3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ उसका क्या तरीका कार। ये देखो, मुझे ये वाला जो लूप नजर आ रहा है आपको, इसके अंदर मुझे V1 की वैल्यू भी पता है, 16 वोल्ट की वैल्यू भी पता है, मैं इसके वोल्टेज पता कर सकता हूँ। आइए इसके क्रॉस कितने वोल्टेज है कुछ भी मेंशन करके, मैं बच्चों यहाँ पे लेट से मेंशन कर देता हूँ माइनस प्लस VS, ठीक है, मैंने VS के नाम से वोल्टेज मेंशन कर दिया इसके क्रॉस। तो देखो अब हम इसके ऊपर KVL लगा के VS कैलकुलेट कर लेंगे। VS जब कैलकुलेट हो जाएंगे बच्चों, फिर ऊपर वाले लूप के लिए V3 कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा हमारे लिए, ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमने किया था। ऊपर वाले लूप की मदद से यहाँ पे करंट के क्रॉस V4 को वोल्टेज कैलकुलेट कर लिए थे, फिर नीचे V1 कैलकुलेट करना इजी हो गया था। यहाँ पे भी वही काम होने लगा। देखो मैं बच्चों इस लूप के ऊपर लगाने लगा KVL की इक्वेशन। देखो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं, देखिए करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है तो ये आ जाएगा -16। मजीद आगे बढ़ते हैं तो VS के नेगेटिव पोल में करंट एंटर करते हैं तो ये आ गया -VS। मजीद आगे बढ़े तो करंट देखो V1 के पॉजिटिव पोल में एंटर करते हैं तो ये आ गया +V1, और देखो फिर से करंट वापस आ गई कहाँ पे, 16 वोल्ट के ऊपर, तो लिहाजा इज इक्वल टू 0, यानी चक्कर मुकम्मल हो गया। हमने क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे VS की वैल्यू निकालनी है। देखें VS उठ के दूसरी जानिब चला गया, नेक्स्ट स्टेप में VS दूसरी जानिब जाके +VS हो गया, और इधर V1 में से 16 माइनस हो रहा है। V1 की कितनी वैल्यू है बच्चों, 20 माइनस 16। देखें मैंने V1 की बस वैल्यू पुट की और बीच में से 16 माइनस हो रहा है, यानी कि VS की वैल्यू आ रही है 4 वोल्ट। ओके हो गया बच्चों। अब आपने इस लूप के ऊपर KVL अप्लाई करके, यानी कि ऐसे ही लूप की इक्वेशन लेके, देखे मैं ऐसे ही करंट इसमें भी फ्लो करवा के इक्वेशन लिखने लगा हूं। आपने पता क्या करना है बच्चों, जो आपका पेपर होगा ना, पेपर के अंदर आपने ये I ऐसे मेंशन नहीं करना है, ये जैसे मैं बीच में सेंटर में माइनस ये मेंशन कर रहा हूं, ये आपने सारा अपने ब्रेन में करना है या कहीं अपने पेज के रफ अमल में जाके करना है, ठीक है। तो देखो अब मैं इसका मतलब कि इसके ऊपर इक्वेशन अप्लाई करूंगा KVL की, जिससे मुझे V3 मिल जाएगा। V3 मिलने की मदद से मैं I4 को कैलकुलेट कर पाऊंगा, और I4 कैलकुलेट हो गई, I3 फिर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, फिर मैं नोड 2 के ऊपर KCL लगा के IS कैलकुलेट कर लूंगा। देखें मैं लगाने लगा बच्चों, आपने लिखना अप्लाई, ये लिखना नहीं है, वैसे ही आपने डायरेक्ट इक्वेशन लिखना है। देखें हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो देखो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर दिया तो ये आ गया -V3। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट 12 वोल्ट के पॉजिटिव पोल में एंटर कर दिया, आ गया +12। मजीद आगे गए तो करंट VS के पॉजिटिव पोल में एंटर हुई तो +VS आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखें चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वापस V3 पे आ गए। तो इसको भी सॉल्व करो, देखो किसके लिए, V3 के लिए। V3 बच्चों देखो दूसरी जानिब जाके +V3 हो गया, और इधर है VS +12, तो VS की कितनी वैल्यू है, 4 + 12, तो ये कितना आ गया, 16 वोल्ट। तो V3 की आपको वैल्यू मिल गई 16 वोल्ट। अब देखो आप इजीली I4 कैलकुलेट कर सकते हो थ्रू ओहम्स लॉ, जैसे हमने आगे किया I इज इक्वल टू V/R। लेकिन वोल्टेज के साथ साइन कौन सा आएगा ये डिसाइड करेगा करंट कौन से पोल में एंटर कर रही है। देखें बच्चों करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, ठीक है, देखें ना ऊपर ऐसे जा रही है इस तरफ, और ये नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है V3 के। डेट्स वाई हमारा V3 माइनस V3 मतलब माइनस की फॉर्म में पुट किया जाएगा, और बटे में रेजिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि जिस रेजिस्टर के क्रॉस ये वोल्टेज है वो है 4 के क्रॉस। तो ये आ गया इसका फार्मूला, देखो वैल्यूज पुट करो, -16/4 आ जाएगा, जो कि बनता है -4 एम्पेयर। तो ले जी बच्चों I4 भी आ गया आपके पास, I3 भी आ गया। डायरेक्ट आ जाओ, अब आपने लिखना है अप्लाई KCL एट नोड 2। चलें आपके लिए एक दफ़ा लिख देता हूँ, अब ये पूरा पेज वैसे ही कवर अप हो गया होगा। अब क्या मैंने यार अप्लाई KCL एट नोड 2, ठीक है। तो देखें बच्चों
ये नोट 2 है, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। लेकिन देखा जाए तो देखो सारी की सारी करंट्स लीव कर रही हैं इस नोड में से, ये I3 भी बाहर जा रही है, I4 भी बाहर जा रही है, IS भी बाहर जा रही है, तो लिहाजा एंटरिंग करंट कोई भी नहीं है, जीरो। द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, तो सारी की सारी लिविंग है, सारी की सारी इस साइड पे आ जाएंगी, I3 प्लस I4 प्लस IS हमने कैलकुलेट बच्चों करनी है, तो देखो इक्वेशन बन जाएगी IS इधर ही रह गई और ये दोनों दूसरी जानिब जाके -I3 -I4 हो गया। वैल्यूज पुट करो, माइनस इंटू I3 की वैल्यू बच्चों, I3 ये हमने निकाला हुआ है, ये देखें -10 आया हुआ है, ठीक है। माइनस I4 की वैल्यू बच्चों देखो -4 आई है, ऐसे। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो रहा है दोनों का, ये 10 हो गई और ये माइनस माइनस प्लस होके 4 हो गई, तो इसका मतलब हमारे पास IS की वैल्यू आ गई 14 अम्पेयर। तो लें जी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद है बच्चों कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन नहीं रह गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है, आपने हर रजिस्टर के क्रॉस कोई ना कोई वोल्टेज की वैल्यू मेंशन कर देनी है, ठीक है।